हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 7 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 5 जून को। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 5 जून। अब 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून को अगर देखा जाए, 5 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन में, और यहीं पर पर्यावरण को बचाने की बात कही गई थी। तो इसके बाद में हमारा अगर देखा जाए तो 1974 में हमारा पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया था। और ये किसने मनाया था? फर्स्ट मनाया था हमारा यूएसए ने, यानी कि अमेरिका ने। और अब हमारा जो मनाया जा रहा है, ये हमारा 2022 में मनाया जा रहा है। अब इसकी जो थीम है, ओनली वन अर्थ। तो इसकी जो थीम है, ये हमें इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखनी है, ओनली वन अर्थ। और अगर हम बात करें इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया गया है? 1992 रियो ब्राजील में मनाया गया था। और अगर बात आती है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है? वो है भूपेंद्र यादव। और साथ ही साथ इसके अलावा हमारे कुछ हैं इंपॉर्टेंट सीओपी, तो वो भी हमें याद रखनी है। तो सीओपी प्रथम जो है, सीओपी प्रथम हमारी हुई थी बर्लिन में। और सीओपी अगर 27 की अगर हम बात करें तो ये हुई थी हमारी ग्लासगो में। और सीओपी ये 26 की अगर बात करें तो ग्लासगो में, और अगर बात करें हम 27 की तो मिस्र में हुई थी। तो ये हमारी सभी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किससे संबंधित है? तो जो पुनीत है, पुनीत का मतलब होता है स्वच्छ, और सागर का मतलब है जल की बात चल रही है। तो हमारे जो स्वच्छ जल है उसके कितने स्रोत हैं और कितने स्रोतों को अगर देखा जाए बचाया जा सकता है, तो जल स्रोतों को स्वच्छता के बारे में एक हमारा अभियान है, पुनीत सागर अभियान। तो ये जो अभियान है ये शुरू करा है हमारा राष्ट्रीय कैडेट कोर ने, यानी कि एनसीसी ने शुरू किया है। और एनसीसी किसके अंतर्गत आता है? तो एनसीसी आता है हमारा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, और ये बना था कुंजरू समिति की सिफारिश पर। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो जो श्रेष्ठ योजना है इसकी जो संबंध है, इसका संबंध है अनुसूचित जाति वर्ग से। और इसकी जो शुरुआत करी है ये करी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो इन्होंने जितने भी हमारे लक्षित वर्ग हैं उन्हें आवासीय शिक्षा देने की बात कही है। और लक्षित वर्ग में हमारी कौन सी जाति आती है? अनुसूचित जाति आती है। अब जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में पढ़ाई नहीं कर सकते या बाहर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उन्हें हॉस्टल के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और ये जो सुविधा दी जाएगी ये 8वीं क्लास और 10वीं क्लास वाले के बच्चों को भी दी जाएगी। तो 8वीं क्लास, 10वीं क्लास और फिर 12वीं क्लास के बच्चों को दी जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर आईएएफ इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जो हमारा आईएएफ हेरिटेज सेंटर है ये हमारा कहाँ बनेगा? ये बनेगा हमारा चंडीगढ़। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और 8 अक्टूबर के दिन हमारा मनाया जाता है वायुसेना दिवस। और अगर बात आती है ये जो हमारा बनाया जा रहा है, तो ये एयरफोर्स के पराक्रम को दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो इसके जो इस समय प्रमुख है वर्तमान में वो है विवेक राम चौधरी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया गया है? तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मतलब बात चल रही है आरटीओ की। और आरटीओ में अगर देखा जाए अभी तक हमें जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ बात आती है फेसलेस। तो फेसलेस का मतलब ये है कि सारे काम ऑनलाइन हो जाए करेंगे। जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है, या लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, या फिर हमें अपना डुप्लीकेट लाइसेंस निकलवाना है, तो जो भी हमारे आरटीओ के काम थे तो बिना आरटीओ जाए भी हो जाएंगे। उसी बात को बोला गया है फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। और ये कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। तो यानी हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हमारा एक है बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब ने बनवाया था, और जिसे अगर देखा जाए कहा जाता है ताजमहल की फूहड़ नकल या भद्दी नकल, जो कि चारबाग शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जो संत कबीर थे ये हमारे कहाँ के थे? ये हमारे अगर देखा जाए यूपी के थे, जिनका जन्म हुआ था बनारस में और इनकी मृत्यु हुई थी मगध में। तो मगध में ही अगर देखा जाए तो संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसकी जो आधारशिला है, इसकी आधारशिला हमारी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और अब 2022 में रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। जो हमारे कबीरदास थे, संत कबीरदास संत रामानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और ये हमारे भक्ति आंदोलन के कवि थे। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बीजक, और इनके बीजक में जो बातें लिखी हुई हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि गुरु अर्जुन देव इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो एक हमारी स्कीम है, हमारी कौन सी है? मेगा EA। तो ये जो है हमारा एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर, और मेगा से मतलब है यहाँ पर मेघालय, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय की हमारी मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर परियोजना, इसको सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। तो ये हमारा राज्य कौन सा है? मेघालय। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक का मतलब ये है कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसका सर्वाधिक मूल्य कहाँ पर है, तो ये हमारी रैंकिंग आई है। अब ये जो रैंकिंग आई है, ये रैंकिंग किसने जारी करी है? ये जारी करी है IIM अहमदाबाद ने। तो IIM अहमदाबाद ने जारी करी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये अहमदाबाद है, इसी ने जारी करी है। और उसने बताया कि सर्वाधिक कीमत वाली जो जमीनें हैं, यानी जो कृषि योग्य जमीनें हैं, वो है हमारी कर्नाटक राज्य में। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर बात आती है नीति आयोग के, हमारे हाल ही में एक अध्यक्ष बने थे सुमन के बेरी। और अगर बात आती है काजरी, तो काजरी हमारा जोधपुर में है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हमारा कहाँ पर है? जोधपुर में है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? तो ये जो है गर्भवती महिलाओं में जो अक्सर होता है, तो अक्सर अगर देखा जाए हमें कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे उनके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और अगर बात आती है उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। तो उस वजह से यहाँ पर इनकी ख्याल के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए एक योजना शुरू करी गई है आंचल। और ये कहाँ की गई है? ये शुरू करी गई है राजस्थान में। तो राजस्थान में जितनी गर्भवती महिला होंगी उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आंचल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो जो हमारा फ्रेंच ओपन है ये है हमारे साल का दूसरा है। तो आपको 4 याद रखने, AFWA। तो अफवाह मतलब पहला होता है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा होता है फ्रेंच में, और तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा जो हमारा अगर देखा जाए ये होता है अमेरिका में। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और हमारा अमेरिका, तो ये 4 कप होते हैं, जिसमें हमारा अभी हुआ है दूसरा फ्रेंच ओपन 2022। और इसमें महिला सिंगल्स का खिताब जो जीता है वो जीता है ईगा स्वियाटेक ने। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने हराया कोको गॉफ को हराया है। और अगर हम बात करें मेल में, मेल जो ये खिताब जीता है, मेल खिताब किसने जीता है? तो मेल में ये खिताब जीता है राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल ने यहाँ पर ये खिताब जीता है और नॉर्वे के कैस्पर को इन्होंने हराया है। और महिलाओं में ईगा स्वियाटेक ने जीता है और कोको गॉफ को हराया है। तो हमारे लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है, हमने पूछा था समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला शब्द हेमरिस किसे निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। और हमारा आज का सवाल है, 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सुपारी का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप आज की हमारी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।